हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेड विद दिव्या। सो कल जैसा मैंने आपको पता है लास्ट वीडियो में आपको कॉलबर्ग की थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पढ़ते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, सीटेट और यूपीटेट। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कॉलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन, कॉलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट? यस राइट, इट्स मोरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग की थ्योरी हमारी मोरल थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, टोटल लेवल्स इन कॉलबर्ग थ्योरी आर, कितने लेवल्स है बताइए जल्दी से। 2, 3, 4 या 5? यस राइट, इट्स 3। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल लेवल 2, और लेवल 3 आपका आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टोटल स्टेजेस कितनी है? लेवल्स तो 3 है, स्टेजेस कितनी है? राइट, स्टेजेस है 6। हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्री कन्वेंशनल लेवल इज रिलेटेड टू, जो प्री कन्वेंशनल है वो किससे है? सोशल रूल्स, एथिक्स, लॉ सिस्टम। देखिए सोशली तो बच्चा नहीं सोचता फर्स्ट लेवल पे, एथिक्स भी नहीं होते हैं उसके अंदर, और लॉ सिस्टम भी नहीं होता। तो बच्चा क्या? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए काम करता है, उसके मोरल बिहेवियर आप देखेंगे पनिशमेंट से बचने के लिए होता है। क्वेश्चन 4 है, 5 है सॉरी। कन्वेंशनल लेवल फोकसेज ऑन, प्री कन्वेंशनल के बाद आता है कन्वेंशनल, तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। पनिशमेंट लेवल 1 पे अभी हमने पढ़ा था, रिवार्ड भी लेवल 1 पे पढ़ा था। सोशल अप्रूवल, गुड बॉय गुड गर्ल थ्योरी, कि मैं अच्छा करूँगा तो सब मेरी तारीफ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल के थर्ड लेवल जो होता है वो पोस्ट कन्वेंशनल, तो उसमें क्या आता है? देखिए पनिशमेंट तो लेवल 1 में आ गया, रिवार्ड भी, और रूल्स लेवल 2 में आ गया। तो लेवल 3 में आता है पर्सनल मोरल प्रिंसिपल्स, कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं मैं उसी पे ही काम करूँगा, चाहे वो सोसाइटी के लिए रॉन्ग है बट वो सही है मेरे लिए। स्टेज 1 ऑफ कॉलबर्ग इज नोन एज, लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल लेवल में जो स्टेज 1 है वो किसके रिलेटेड है? गुड बॉय स्टेज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बचा क्या? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। नेक्स्ट देखिए, स्टेज 2 इज रिलेटेड टू स्टेज 1, किस पे थी? पनिशमेंट पे। और स्टेज 2 किस पे है? लॉ सिस्टम नहीं है, यूनिवर्सल एथिक्स नहीं है, सोशल अप्रूवल नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें भी ये दूंगा, मतलब तुमने मुझे मारा मैं तुम्हें मारूंगा। ओके, एक्सचेंज वाला जो होता है वो स्टेज 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये हमें पता है। देखिए गुड बॉय गुड गर्ल अभी मैंने बताया था, ये हमारी कन्वेंशनल लेवल पे आता है जब हम सोसाइटी का अप्रूवल मांगते हैं। तो इसमें कौन सी स्टेज है? ये स्टेज 3, अच्छा लड़का लड़की वाला चरण कौन सा है? नेक्स्ट देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। लॉ एंड ऑर्डर अभी मैंने बताया था, जब वो बच्चा लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है कि अगर मैंने चोरी करी तो मुझे ये कानून के लिए गलत है, तो वो है स्टेज 4। नेक्स्ट देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेजेस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो लॉज है ये चेंज हो सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये है स्टेज 5, जब बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अपने प्रिंसिपल्स से रिलेट करता है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल, तो ये कौन सी स्टेज है हमारी? स्टेज 6। इस स्टेज पर सभी लोग नहीं पहुंचते हैं, कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, विच लेवल इंक्लूड स्टेज 3 एंड स्टेज 4? देखिए लेवल 1 में आता है आपका 1 एंड 2, लेवल 2 में आता है 3 एंड 4। तो लेवल 1 होती है हमारी प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 होती है हमारी कन्वेंशनल, है ना? तो ये इसका आंसर क्या होएगा? कन्वेंशनल लेवल। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेज 5 एंड 6 कौन से लेवल पे आती है? पोस्ट कन्वेंशनल, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, अब क्रिटिसिज्म बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। कॉलबर्ग की क्रिटिसिज्म हमने पढ़े थे, जिसमें कैरल गिलिगन ने उनको क्रिटिसाइज किया था, जो उनकी ही स्टूडेंट थी। अब वो देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी इज,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू सिंपल है, नो स्टेजेस बेस्ड ऑन एनिमल्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया जेंडर बायस, क्योंकि इन्होंने अपने सैंपल्स जो लिए थे, इंटरव्यूज जो करे थे वो बॉयज़ को करा था और गर्ल्स के मोरल्स अलग होते हैं बॉयज़ से, तो इसीलिए इनकी थ्योरी जो है वो जेंडर बायस है। नेक्स्ट देखिए, हु क्रिटिसाइज, किसने कहा कि कॉलबर्ग की थ्योरी जेंडर बायस है? कैरल गिलेगर ने, राइट। नेक्स्ट देखिए, कॉलबर्ग थ्योरी इग्नोर्स, कॉलबर्ग की थ्योरी ने किसको इग्नोर किया है? मेमोरी को, इंटेलिजेंस को, लैंग्वेज को, इन तीनों को उसने इग्नोर नहीं किया है। किसको इग्नोर किया? इमोशन को, भावना को। तभी तो उन्होंने बॉयज को लिया, गर्ल्स को नहीं लिया। ठीक है, अगला देखिए, कॉलबर्ग रिसर्च वाज मेनली बेस्ड ऑन, कॉलबर्ग की रिसर्च किस पे थी? लड़कों पे या लड़कियों पे? एनिमल्स पे या बूढ़े लोगों पे? राइट, लड़कों पे। नेक्स्ट देखिए, विच लेवल इज नॉट प्रेजेंट इन कॉलबर्ग्स थ्योरी, कौन सा लेवल नहीं है? कल्चरल, नॉट प्रेजेंट इन कॉलबर्ग्स थ्योरी क्या है? क्रिटिसिज्म नहीं है। कल्चरल बायस है, राइट, कल्चरल बायस है। इजी टू अंडरस्टैंड है, लॉजिकल है, या साइंटिफिक एक्यूरेसी है? विच लेवल इज नॉट प्रेजेंट? तो वो कल्चरल बायस है, सांस्कृतिक पक्षपात है उस थ्योरी में। नेक्स्ट देखिए, कॉलबर्ग यूज विच मेथड, कौन सा मेथड यूज करा है उसने? सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बताया था, उन्होंने हैंस डिलेमा की बात कर बताई थी ना मैंने आपको, हैंस डिलेमा। तो ये उन्होंने स्टोरी सुनाई थी हर बच्चे को और फिर उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू, मोरल डिलेमा। नेक्स्ट देखिए, अ क्रिटिसिज्म इज दैट द थ्योरी इज, एक आलोचना यह है कि सिद्धांत है ये नॉट यूनिवर्सल, सब कल्चर के लिए नहीं है। ठीक है, ये वेस्टर्न कल्चर पे इन्होंने रिसर्च करी थी, इंडियन कल्चर अलग है, ईस्टर्न कल्चर अलग है, इसीलिए। कॉलबर्ग इग्नोर्ड विच फैक्टर, किस फैक्टर को इग्नोर करा? सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल एस्पेक्ट, लैंग्वेज या एज? देखिए, सोशल इंटरेक्शन पे उन्होंने काम किया था, लैंग्वेज पे भी, एज पे भी। किसको इग्नोर करा? इमोशनल एस्पेक्ट को। नेक्स्ट है, विच साइकोलॉजिस्ट सपोर्टेड केयर बेस्ड मोरालिटी, केयर बेस्ड किसने सपोर्ट किया था? कैरल गिलेगर ने। उन्होंने कहा था कि गर्ल्स के अंदर ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है, वो स्टेज 5 जो कॉलबर्ग ने बताई थी वो जल्दी अचीव कर लेती है। कॉलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड फोकस ऑन, किस पे फोकस है उनका थ्योरी का? थिंकिंग, बिहेवियर या रिफ्लेक्स? थिंकिंग, रीजनिंग पे, विच इज़ नॉट अ क्रिटिसिज्म, इसमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है कॉलबर्ग की थ्योरी का? देखिए, जेंडर बायस तो है, कल्चर बायस भी है, इग्नोर्स इमोशन भी है, तो उन्होंने क्या नहीं किया? बेस्ड ऑन मोरल रीजनिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। आई होप आपको मजा आया होगा। बाय एवरीवन।